हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। अच्छा, वो दिन बच्चों वीडियो बन नहीं पाया। एक मतलब कुछ काम पड़ गया था, थोड़ी मेरी तबीयत भी खराब थी जैसा मैंने आपसे बताया था। लेकिन अब आपको फ्राइडे से रेगुलर वीडियो ये मिलेगा। वीडियो का टाइम हमारा 11:30 के आसपास रहता है। 11:30 बजे मैं अपलोड कर देता हूँ वीडियो। जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है अभी जेड मोड टनल। जो यहाँ लिखा है ना, जेड मोड टनल, इसे हम सोनमर्ग टनल भी कह रहे हैं। जैसे कि आप एक इमेज देख सकते हैं यहाँ पे। इसकी जो उद्देश्य है इस टनल का, वो क्या है ना, उसी के बारे में मैं यहाँ बात करने वाला हूँ अभी आप लोगों से। जो ये जेड मोड टनल बनाई है, ये बनाई है जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से लेकर लेह तक का जो हाईवे है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। जो दो केंद्र शासित प्रदेश है, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर से लद्दाख तक के जो हाईवे पड़ते हैं, उसी हाईवे पर इस सुरंग को बनाया गया है। और इस जेड मोड टनल का जो उद्घाटन किया है, वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 जनवरी 2025 को किया है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए मैंने सोचा कि एक टॉपिक आपको करंट का करा दिया जाए। धीरे धीरे मैं करंट के टॉपिक भी यहाँ पे स्टार्ट करूंगा आप लोगों के साथ। जो भी अच्छी न्यूज बना करेगी मैं उसे आपको बताऊंगा। देखो, हर दिन 10 क्वेश्चन करंट के लिखने से अच्छा ये है कि हम ये देखें कि महीने भर में क्या करंट का क्वेश्चन अच्छे बने, है ना। तो मैं इसी प्रकार से हफ्ते की या महीने की न्यूज को आप लोगों के साथ कवर किया करूंगा। जो भी बहुत अच्छी खास न्यूज रहा करेगी उसे मैं बताऊंगा, जिससे आपका करंट का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो जो जेड मोड टनल है, ये हमारा एक करंट का ही हिस्सा बनने जा रहा है, जिससे करंट का क्वेश्चन बन सकता है। और इतिहास में तो अब ये दर्ज हो ही गया, जो जेड मोड टनल है। तो आप इस जेड मोड टनल के बारे में ना हर एक चीज को समझ कि कहाँ तो ये बनाई गई है, इसके बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है, इससे पर्यटन को कैसे हेल्प मिलेगी, और ये हमारी सुरक्षा की दृष्टि से कितनी इंपॉर्टेंट है ना। तो श्रीनगर से जो लद्दाख तक का रास्ता है, जो हाईवे है, उसी हाईवे पर एक जगह पड़ती है गगनगीर। और वो गगनगीर जो जगह है वो है गंदरबल जिले में। गंदरबल जिला जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो उसी गंदरबल जिले के अंदर इस टनल का उद्घाटन किया है, उसी गंदरबल जिले में। इस टनल के बनने से क्या होगा कि श्रीनगर से लेकर सोनमार्ग तक का जो रास्ता होगा वो बड़े ही आसानी से आप उसे पार कर सकते हैं। ऐसा था कि जो हमारा जनवरी यानी कि नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च मार्च तक में जो श्रीनगर से लेकर के सोनमर्ग तक का जो रास्ता था वो पूरा बर्फ से ढक जाता। तो सोनमर्ग तक अ, सर्दियों के सीजन में जो टूरिज्म थे वो वहां सोनमर्ग जा नहीं सकते थे। तो सोनमर्ग तक उस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही साथ सुरक्षा की दृष्टि से भी इस सुरंग को बनाया गया। जैसे कि हम हर मौसम में यानी कि ऑल वेदर में हमारी कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो जाए, इसीलिए हमने इस टनल का निर्माण किया है। तो ये टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, कितनी ऊंचाई पे किया जा रहा है, कहाँ से कहाँ ये जोड़ रहा है, किस हाईवे पे ये बन रहा है, किस प्रोजेक्ट का ये हिस्सा है, कितनी सुरंग इस प्रोजेक्ट के अंदर बनाई जाएंगी, और इन सभी मुद्दों पे हम अभी बात करते हैं। तो पहले ना आप ये देखो कि इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि हम बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करते हैं, हर एक चीज को मैं कवर करता चलूँ। ठीक है, जैसे आप देखें जेड मोड टनल। तो आप इस स्लाइड को देखिए, मैं आपको विद मैप के साथ दिखाऊंगा। देखो, मैंने ये लिखा है कि जो जेड मोड टनल है, इसे सोनमार्ग टनल भी कह रहे हैं। जो जेड मोड टनल है उसकी अवस्थिति यानी कि लोकेशन कहाँ है, ये है गंदेरबल जिले, कश्मीर का गंदेरबल जिला है। अब आप एक बार कश्मीर का गंदेरबल जिला देख लो, फिर धीरे धीरे हर पॉइंट पे बात कर लेंगे। देखो, ये मैंने मैप लिया है। जब मैं यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से बताऊंगा क्यों महत्वपूर्ण है, तब मैं आपको अक्साई चीन दिखाऊंगा, पीओके दिखाऊंगा, और लद्दाख दिखाऊंगा, और आपका श्रीनगर दिखाऊंगा। अभी देखें, पहले गंदेरबल का है।
ये हमारा जम्मू कश्मीर, बड़ा कर लेता हूँ। एक बात बताओ पहले, मैप आप सबको सही दिख रहा है बच्चों? मैप में देखो लोकेशन सही दिख रही है आप लोगों को? बड़ा कर दे थोड़ा, अब देखो, अब दिख रहा है? ठीक है, तो मैं आपको अब बिल्कुल ध्यान से देखो। हमने कहा कि जो जेड मोड़ टनल है वो कहाँ बनाई जा रही है? जम्मू कश्मीर के गंदेरबल जिले में। तो गंदेरबल जिला ये है, मैं आपको सही बताऊं, ये है गंदेरबल जिला, सही है, गंदेरबल। तो इस गंदेरबल जिले में ही पड़ता है गगन। तो उस गगनगिर से लेकर सोनमार्ग तक, सोनमार्ग भी इसी में पड़ेगा, है ना, गंदेरबल जिले के आसपास में ही ऊपर की तरफ जाकर 3000 फीट की ऊंचाई पे सोनमार्ग, बहुत सुंदर है, देखने वाली जगह है सोनमार्ग, खूब टूरिज्म है वहां पर, खूब घूमने जाते हैं लोग। तो गंदेरबल जिला ये रहा। इस गंदेरबल जिले में बनाई जा रही है क्या? जेड मोड़ टनल बनाई क्या जा रही है? बन चुकी है, उसका उद्घाटन किया है। तो आप ये देखें, ये रहा गंदेरबल, मैं अगर इसे रब करूं तो इसी के नीचे है श्रीनगर, देखो, ये रहा श्रीनगर, ये रहा गंदेरबल, ये रहा श्रीनगर, पुलवामा, बड़गांव, बारामूला, कुपवारा, किश्तवाड़, कारगिल, ये लेह, है ना। तो ये जो गंदेरबल जिले में सुरंग बन रही है, ये सुरंग जो बन रही है लगभग यहाँ पे जम्मू कश्मीर में दोनों में लगभग लगभग 21 सुरंग बनेगी। अभी आगे एक करके बताऊंगा, पहले एक पॉइंट को दो। तो गंदेरबल जिला दिखाने का मतलब था कहाँ है? जम्मू कश्मीर में जिला है गंदेरबल। तो इसी गंदेरबल में किसका उद्घाटन किया है? जेड मोड़ टनल का उद्घाटन किया है। अब आगे पर चलते हैं, पहले गंदेरबल समझ में आ गया कहाँ है, जैसे पूछे कोई तो एकदम से बताएं, गंदेरबल जम्मू कश्मीर में नॉर्थ की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ गंदेरबल, और यहीं पे किसका निर्माण हो रहा है? जेड मोड़ टनल। चलो मैप के साथ समझेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। यार ये गड़बड़ हो, एक मिनट रुकना बच्चों बस, है ना, एक मिनट इसे ठीक कर दूं। ठीक है बच्चों, तो मैंने गंदेरबल दिखा दिया। तो अब जेडमोल टनल कहाँ पे उद्घाटन किया है? कश्मीर के गंदेरबल किया है, 13 जनवरी 2025 को। किसने किया है? श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जो हमारे प्रधानमंत्री। ठीक है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देखिए, इस टनल को बनाने का उद्देश्य क्या है? श्रीनगर से लेह राजमार्ग, यानी कि जो नेशनल हाईवे NH1 है, वो है श्रीनगर से लेह को जोड़ता है, NH1। तो ये जो नेशनल हाईवे है, इस हाईवे पर ही ये बनाई गई है टनल जो है। तो श्रीनगर से लेह राजमार्ग पर स्थित पर्यटन स्थल सोनमार्ग, तो ये जो सोनमार्ग है, तो ये जो सोनमार्ग है, इस सोनमार्ग पर ही बनाई गई है। थोड़ा मार्ग पतला करता हूं मैं, ज्यादा ठीक दिख जाएगा। अब देखें, सॉरी, तो श्रीनगर से लेह राजमार्ग, चीजों को समझना, श्रीनगर से लेकर अगर आप लेह जाना है ना तो हाईवे पे जाएंगे आप, उसी हाईवे पर बनाया गया है हमारा ये टनल बनाई गई है, जो जेडमोर टनल है। तो इस राजमार्ग यानी कि जो श्रीनगर से लेह तक का राजमार्ग है, उसी पर एक टूरिज्म प्लेस है सोनमार्ग, है ना। तो सोनमार्ग पर हर मौसम में लोगों की आवाजाही, ये आवाजाही आसान और सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है ये जो टनल बनाई गई है, एक तो ये कि सोनमार्ग तक जो टूरिज्म जाता है वो आसानी से सर्दियों के मौसम में भी चला जाए। दूसरी चीज ये कि सुरक्षा की दृष्टि से भी भारत की जो सेना बॉर्डर पर तैनात है, उस सेना को खूब आसानी से सभी उपकरण पहुंचाए जा सके एक दुर्लभ मौसम में भी, यानी कि सेना तक पहुंच भी अच्छी हो जाए हमारी, और साथ ही टूरिज्म भी अच्छा हो जाए, ये उद्देश्य है इस टनल का। ठीक है, तो सुरक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट होगी टनल, और साथ ही टूरिज्म की दृष्टि से भी ये टनल इंपॉर्टेंट होगी, ये है इसका उद्देश्य। आगे देखो, महत्व क्या है इस टनल का? शीतकाल में सोनमार्ग तक जाने वाली सड़क पर आवागमन असंभव हो जाता था, असंभव, इसका मतलब सर्दियों में जब पूरी बर्फ पड़ जाएगी तो आप कैसे जाओगे, रास्ते बंद हो जाते थे। तो अब क्या करा है, इस टनल को बनाने से वो आवाजाही संभव हो पाई है। तो वही लिखा है, सुरंग के माध्यम से आवागमन संभव हो पाएगा, मतलब संभव हो गया है। ठीक है, तो ये था इसका उद्देश्य। अब आपने ये देख लिया कि टनल है कहाँ, टनल का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है
टूरिज्म के हिसाब से भी और सुरक्षा के हिसाब से भी। और महत्व क्या है, महत्व ये था कि भाई सर्दियों में ये बंद हो जाती थी, टनल के माध्यम से वो रास्ता अब ऑल वेदर खुला रहेगा। तो ये 3 चीज आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, ठीक है बच्चों। अब आप यहाँ पर ना एक मैप और देखें मेरे साथ, उसने कहा है श्रीनगर से लेह राजमार्ग, तो आप श्रीनगर भी देख लें, लेह भी देख लें और राजमार्ग भी देख लें, फिर और अच्छा हो जाएगा। जैसे अब गंदेरबल एकदम समझ में आ रहा है ना, जम्मू कश्मीर का जिला गंदेरबल, उसी में उद्घाटन हुआ जेड मोड़ टनल। अब लेह राजमार्ग में देख लो एक बार, तो और क्लियर हो जाएगा। जितना अच्छे से मैपिंग से क्लियर होगा और उससे ज्यादा क्लियर अच्छा नहीं हो सकता है ना। तो देखो ये है जम्मू कश्मीर, इसी जम्मू कश्मीर का ये था आपका गांधीरबल यहाँ पे, ठीक है। ये आपका कारगिल और ये आपका लेह, तो ये श्रीनगर था। तो श्रीनगर से ये जो हाईवे है, इसी हाईवे के इस पॉइंट पे बनाया जा रहा है ये सुरंग। तो आप बस कनेक्टिविटी देखें, यानी कि श्रीनगर से जो लेह तक की कनेक्टिविटी है, इस जो ये राजमार्ग है जो NH1 है, इसी पे सुरंग बनाई जा रही है। बहुत सारी लगभग 21 सुरंग बनाई जाएंगी इस पे। तो ये जो सुरंग है जेड मोड़ टनल, ये इसी परियोजना का एक हिस्सा है। यानी श्रीनगर से लेकर लेह तक का जो हाईवे है, इस हाईवे पे लगभग 21 टनल बनाई जाएगी। उन 21 टनल में से ये एक टनल है जो हमने दिखाई है जेड मोड़ टनल। तो अब आप अगर देखें तो श्रीनगर लेह हाईवे एकदम ध्यान रहेगा भाई, श्रीनगर से कारगिल, कारगिल से लेह, कारगिल और लेह दोनों लद्दाख के हिस्से हैं, ठीक है। कारगिल और लेह दोनों लद्दाख के जिले हैं। और गंदरबल जम्मू कश्मीर का, श्रीनगर जम्मू कश्मीर का। तो ये है वो कनेक्टिविटी जिसपे क्या बनेंगी, सुरंग बनेंगी। तो आपको ये वाला पॉइंट भी मेरे हिसाब से बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। तो मैंने ये भी दिखाया मैप में, श्रीनगर और लेह राजमार्ग ये भी दिखाया मैप में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग एक बार इस बारे मैप का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले ले, और वैसे ये PDF अगर आपको चाहिए तो मैं अपना WhatsApp नंबर बता दूंगा, आप PDF इसकी ले सकते हैं। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उस सबकी PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी उसमें पैसा नहीं है कि आपको सोचे कि कुछ पैसा देना, कुछ भी नहीं। जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी सबकी PDF मिल जाएगी। मैं आपको अपना WhatsApp नंबर भी बता दूंगा। वैसे जो चैनल पे हमने अपना नंबर डाल रखा है वही हमारा WhatsApp नंबर भी है। अगर PDF चाहते हैं तो आप उसमें मैसेज करें हाई करके कि मुझे PDF चाहिए, इसी तरीके से मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है बच्चों। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलो आगे देखें। अब यहाँ तक की बात होगी, पहले तो हमें लोकेशन देख लिया हमने सब चीज की। अब हम इसके फैक्चुअल पॉइंट देख लेते हैं, इसके जेड मोड़ टनल के फैक्चुअल पॉइंट देख। पहले ये देखो सब बिल्कुल ठीक दिख रहा है आप लोगों को, ये कोई ऐसी चीज जो ना ठीक दिख रहा है। चलो चलो समझो, ये जो जेड मोड़ टनल है, ये जेड मोड़ टनल का नाम सोनमार्ग टनल भी है, मतलब इसे सोनमार्ग टनल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है, गगनगिर से सोनमार्ग तक ये जा रही है, ठीक है। अभी इसको भी मैं दिखाऊंगा, पहले फैक्चुअल पॉइंट को एक बार देखिए। तो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, गगनगिर से सोनमार्ग तक जा रही है, ठीक है। गंधेरबल जिला तो समझ में आ गया था, अभी गगनगिर से सोनमार्ग भी दिखा। तो इसका नाम क्या है, सोनमार्ग टनल भी है या जेड मोड़ टनल भी। अच्छा जेड मोड़ क्यों कह रहे हैं उसको देखो पहले, चलो पहले एक बार इसे देख लो फिर जेड मोड़ बताता हूँ क्यों, ठीक है। या पहले उसे देख ही लो, जेड मोड़ को देख लो, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, फिर मैं इसे भी समझाता हूँ आप लोगों को। पहले जेड मोड़ देखो, क्योंकि यहाँ पर देखो NH1 ये भी मैंने बता दिया। अच्छा एक बार इस वाले टॉपिक को छोड़ करके ना यहाँ से देख, जेड मोड़ दिखाता हूँ फिर इसको भी दोबारा चाहते हैं। यहाँ इसको छोड़, ये देखो यह टनल श्रीनगर लेह राजमार्ग पर बनाई गई है। अब देखो अभी मैंने बताया था ना, श्रीनगर और लेह राजमार्ग दिखाया था, नेशनल हाईवे 1 NH1 दिखाया था। तो उसी हाईवे पर ये टनल बनाई गई है, कौन सी, जेड मोड़ टनल। तो अब जैसे पढ़ भी रहे हैं तो दिमाग में इमेज भी जा रही है और चीजें समझ में आ रही है। दूसरी चीज, ये जो टनल है 2015 में BRO इस पर कार्य किया था। BRO जो होता है वो है आपका बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि 2012 से इस पे काम शुरू हुआ था। वैसे तो कि 2012 से विचार किया जा रहा था कि भाई यहाँ पे टनल बनाई जानी चाहिए। तो 2012 में बात चली, उसके बाद 2015 में बात चली जब नरेंद्र मोदी सरकार आई, उसके बाद 2018 में इस पे काम शुरू किया गया। तो पहले इस पे जो काम कर रहा था वो कर रहा था BRO, लेकिन बाद में BRO से लेकर के काम किसको दे दिया गया, NHIDCL। बच्चों इसकी फुल फॉर्म आ सकती है NHIDCL,
तो बीआरओ से काम लेकर किसे दे दिया गया, NHIDCL को, NHIDCL नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो इस वाले एक जो डिपार्टमेंट है, कंपनी है, इसको ये काम सौंप दिया गया किसका, जेड मोड़ टनल का। और इसने काम शुरू कर दिया 2018 से, और ये बनकर तैयार हो गई आपकी 2025 में, इसका उद्घाटन भी कर दिया गया। तो बीआरओ की फुल फॉर्म आए तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो बॉर्डर पे रोड्स बनाते हैं वो एक संगठन है, और NHIDCL नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी कंपनी है। तो काम किसने करा, NHIDCL ने करा। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, श्रीनगर लेह हाईवे, और इस पे काम कौन कर रहा है, NHIDCL ने इस पे काम किया। ठीक है, अब आप देखो कश्मीर में गंदेरबल में 8650 फीट की ऊंचाई पर स्थित है ये टनल, जो जेड मोड़ टनल है। अभी गंदेरबल भी दिखाया मैंने आपको, और कहाँ स्थित है, कश्मीर में समुद्र तल से 8650 फीट की ऊंचाई पर यह टनल बनाई गई है, ऊंचाई पर ये स्थित है। दूसरा, कितनी लंबाई है इसकी, लगभग 6.5 मीटर ये टनल लंबी है। जो जेड मोड़ टनल है ये 6.5 मीटर लंबी है। समझ में आ रहा होगा आशा करते हैं। और ये किसका हिस्सा है, जोजिला टनल का। इसका मतलब है जोजिला टनल जो है वो भी अभी बनाई जाएगी, और जैसे जोजिला टनल बनाई जाएगी इससे आगे जोजिला टनल बनेगी, तो जोजिला टनल बनते ही साथ ऑल वेदर कनेक्टिविटी लेह तक बहुत आसान हो जाएगी। अभी जोजिला टनल नहीं बनी है, उसका भी काम शुरू हो रखा है, उसका भी काम चल रहा है, वो भी लगभग 2028 तक शायद पूरी हो जाए। जैसा आगे देखते हैं, बता देंगे जैसे भी चीजें आएंगी। तो ये टनल किसका हिस्सा है, यानी कि जेड मोड़ टनल जोजिला टनल का हिस्सा है। क्लियर हुआ बच्चों? तो जोजिला टनल जैसे ही आएगा तो मैं उसके बारे में भी अपडेट कर दूंगा आप लोगों को। अभी फिलहाल के लिए जेड मोड़ टनल को देखो। तो 6.5 याद रखना, फैक्चुअल पॉइंट आ जाते हैं। कितनी लंबी है, 6.5 मीटर। कितनी ऊंचाई पे है, 8650। कौन काम कर रहा है, NHIDCL। कहाँ है, श्रीनगर लेह राजमार्ग पर, और कहाँ पर, गंदेरबल जिले में, गंदेरबल जिले में, किसके, जम्मू कश्मीर के। वहां पर स्टूडेंट कहाँ से कहाँ जोड़ लिए, गगनगिर से सोनमार्ग तक। ठीक है, अभी उसको भी दिखाते हैं। अब एक बार इसका देखना, जो नाम है ना उसके बारे में बात करते हैं, मतलब जेड मोड़ क्यों रखा गया है, उस चीज को मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो, अब एक बार आप इसको देखो कि टनल का नाम जेड मोड़ कैसे। अभी तक मैंने क्या बताया कि जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर है ना, और श्री मतलब जम्मू कश्मीर का जो जिला है गंदेरबल, वहां पर क्या बनाई गई है, जेड मोड़ टनल बनाई गई है। वो तो जेड मोड़ टनल के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें मैंने गंदेरबल भी आपको दिखा दिया, श्रीनगर लेह हाईवे भी मैंने आपको दिखा दिया, टनल कितनी ऊंचाई पे बनाई गई है वो मैंने आपको बता दिया, टनल की लंबाई 6.5 फीट मतलब 6.5 किलोमीटर वो मैंने आपको बता दिया। तो जो सारी चीजें वो बता दी। अब उसका नाम देख लो एक बार कि जेड मोड़ क्यों बना। यहाँ पे जो मोड़ है ना, मोड़ मतलब कि जो हाईवे पे मोड़ था वो पहले जेड के आकार का, तो उसके फैक्चुअल पॉइंट पे भी हम देख सकते हैं। यहाँ देख, जम्मू और कश्मीर की सुरंग है ना, टनल। तो ये मैप देखें हम एक बार, फिर हम इस पर बात करें। अब ये देखो, ये मैप सही दिख रहा है क्या आप लोगों को? मैप सही दिख रहा है, ठीक है। तो ये देख, ये रहा गंदेरबल, ठीक है, और ये आपका सोनभद्र। ये पूरा रास्ता दिखा रहा है, श्रीनगर से ये कहाँ तक जा रहा है, कारगिल, और आगे लेह तक पहुंचा। इसी रास्ते पर यही है, श्रीनगर से लेह तक का जो ये हाईवे यही है NH1, और इसी पर बनाई गई है जेड मोड़ टनल। इसी पे बनेगी जोजिला टनल। अभी हम बात कर रहे हैं जेड मोड़ टनल पर। अब ये देखो, पहले क्या होता था, जो रास्ता था वो इस तरीके से था। ये रास्ता देख रहे हैं आप, ये रास्ता, ये देखो, ये रास्ता दिख रहा है, तो ये नहीं है जेड जैसा, लगभग ऐसे और ऐसे बनना है ना, तो यही है जेड मोड़ टनल। ये देखो, ये यहाँ से हटा करके इधर दिखा रखा है, ये देखो, ये ठीक है, लगभग जेड जैसा मोड़ था। यानी कि अगर आपको श्रीनगर से कहाँ आना है, सोनमर्ग आना है, तो आपका पहले ये रास्ता था, ये रास्ता, ठीक है। और बर्फीले दिनों में दिसंबर जनवरी के महीने में तो पूरा बर्फ ही बर्फ रहता था, तो यहाँ आना बड़ा मुश्किल हो जाता। अब क्या करा है,
ये टनल बना दी गई है यहाँ से यहाँ सीधा। अब आपको ऐसे ना आकर के सीधा कैसे आ जाएंगे, ऐसे आ जाए, ठीक है। तो इसलिए टनल का नाम रखा जेड मोड टनल। जो मोड है वो जेड जैसा मोड है, जेड जैसा मोड है लगभग, और इस पे टनल बनाई गई है। ये रहा आपका सोनमर्ग, है ना, और 6.5 किलोमीटर की ये टनल है। कितनी ऊंचाई पे है, 8,650 फीट। ये रहा गंधेर बल, उसके नीचे श्रीनगर। तो ये मैंने आपको सब दिखाया है ना। तो गंधेर बल में बनाई गई है, इस सुरंग का उद्घाटन किया गया। अब एक एक करके इस पे पढ़ लेते हैं हम उन चीजों को क्या क्या है। जेड मोड़ नाम क्यों पड़ा, वहां का जो मोड़ था जेड जैसा था। पहले मुश्किल होता था बड़ा जाना, ऐसे जाओ पहले फिर ऊपर फिर सोनमर्ग पहुंचते थे, अब सीधा सोनमर्ग तक आराम से पहुंच रहे। चलो अब मैं आप लोगों को जिनके बारे में आगे के बारे में बताना शुरू करते हैं। एक मिनट रुक जाएंगे बच्चों, बट प्रॉब्लम है इसमें। एक मिनट मैं से ठीक कर दो, 2 मिनट। अब देखो बच्चों, तो जम्मू कश्मीर के वो जो सारे फैक्चुअल पॉइंट मैंने बता दिए, अब उन्हीं चीजों को एक बार आप यहाँ पे देखिए, स्क्रीनशॉट भी आप साथ साथ लेते रहना। जम्मू कश्मीर के गांधर, वो गांधरबल जिला है ना, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, गंदेरबल ही है वो, पीछे लिखवा रहे। तो गांधरबल जिले में जेड मोड़, सिर्फ मोड़ सुरंग लिखी हुई है, इसका नाम जेड मोड़ है। जेड मोड़, जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन 13 जनवरी 2025 सुबह 11:30 बजे श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो अगर पेपर में आता है कब किया गया उद्घाटन, तो 13 जनवरी 2025 को। किसका, जेड मोड़ टनल। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के गंदेरबल जिले में। तुम्हें गंदेरबल जिला भी पता है, और जेड मोड़ टनल, जेड के आकार का मोड़ है उस पर टनल बनाया गया है। गगनगिर में जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन, ये मतलब गगनगिर में उद्घाटन हुआ है ना। गांधरबल में जगह पड़ती है गगनगिर, तो गगनगिर में ही इसका उद्घाटन हुआ है। ये टनल श्रीनगर ले हाईवे NH1 पर बनी है। अभी दिखाया था मैंने आपको ये ना, शॉर्ट में लिखवाया था, फुल फॉर्म में लिखवा दूं, मतलब शॉर्ट में वहां दिखा दिया, अब डिस्क्रिप्शन यहाँ दे दिया। तो ये टनल कहाँ बनी है, जेड मोड़ टनल श्रीनगर ले हाईवे NH1 पर बनी है। ये 6.54 किलोमीटर, लगभग 6.5 की है, कंफ्यूज मत होना, 6.5 की ही किलोमीटर लंबी डबल लेन टनल है। यानी कि जाने का रास्ता अलग है और आने का रास्ता अलग है इसमें। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक इमेज ले रखी है हमारे इधर, ये देखो, जाने का रास्ता है ना, और आने का रास्ता एग्रेस टनल, बाहर आना जाना, जाने का रास्ता अलग और आने का रास्ता अलग है, ठीक है। 6.5 किलोमीटर लंबी डबल लेन टनल है, जो कि श्रीनगर को सोनमार्ग से जोड़ती है। अभी बताया था ना कि श्रीनगर से सोनमार्ग तक जाने का जो रास्ता था वो बहुत अच्छा हो गया है इस जेड मोड़ टनल की वजह से, ठीक है। बर्फबारी पे ये हाईवे 6 महीने बंद रहता था, लेकिन इस सुरंग से यहाँ आवाजाही होगी। जब बर्फबारी पड़ती थी तो ये हाईवे जो था NH1 श्रीनगर से लेकर सोनमार्ग तक का, ये बंद हो जाता था। जैसे ये सुरंग बनी है तो ये हाईवे शुरू हो गया, आप घूमने जाए खूब आनंद आएगा। स्वर्ग है कश्मीर हमारा भारत का। तो देखें, सोनमार्ग बहुत सुंदर जगह है, अगर आप सर्दियों में भी जाते हैं तो वहां पे हर चीज का लुत्फ उठा सकते हैं। तो भारत सरकार ने जो ये काम किया है वाकई में ही एक उम्दा काम है ना सुरंग, क्योंकि बर्फीले पहाड़ी इलाकों में काम करना खूब अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज, ठीक है। तो यहाँ पर आवाजाही होगी, समझ में आया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, फिर आगे देखते हैं इसमें, ठीक है बच्चों। यहाँ तक ले, अब आगे इसमें टनल बनने के बाद लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल पाएगी, मतलब आप हर मौसम में आप श्रीनगर से सोनमार्ग तक आराम से जा सकते हैं। श्रीनगर ले हाईवे पर गगनगिर से सोनमार्ग के बीच ये गिर है, गगनगिर से सोनमार्ग के बीच 1 घंटे का रास्ता था, लगभग 1 घंटे का रास्ता था गगनगिर से सोनमार्ग, और अब वो रास्ता सुरंग बनने से कितना हो जाएगा, 15 मिनट का हो जाएगा। इसका मतलब है अगर आप पहले श्रीनगर से सोनमार्ग तक जाते थे तो लगभग 1 घंटे का समय लग जाता था हमें जेड मोड़ के रास्ते। अब जो है सुरंग बनने से सीधा वो 6.5 किलोमीटर की जो दूरी बनाई गई है वो एकदम से 15 मिनट में आप कवर कर, तो खूब आसानी से आपकी वो रास्ता बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। इसमें गाड़ी की स्पीड, यानी कि जो गाड़ी की स्पीड है पहले कितनी थी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, बर्फीला पहाड़ी इलाका था तो गाड़ी धीरे चलाते थे। अब क्या होगा, लगभग 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसमें गाड़ियां दौड़े,
है ना। दुर्गम पहाड़ी इलाके को पहले पार करने में 4 घंटे ज्यादा समय लग जाता था, लेकिन सुरंग बनने के बाद यह 45 मिनट में तय हो जाएगा। इतने जो दुर्गम पहाड़ी इलाके थे वहां पर लगभग 3.5 घंटे, 3 से 4 घंटे का समय लग जाता था, लेकिन सुरंगों के माध्यम से ये दूरी 45 मिनट में ही कवर हो जाए करेगी। ठीक है, आगे इसका स्क्रीनशॉट ले, आगे। अब टूरिज्म के अलावा भी यह प्रोजेक्ट सुरक्षा की दृष्टि से भी अहम है। सुरक्षा की दृष्टि से क्यों अहम है, अभी मैं इसका लास्ट में डायग्राम दिखाऊंगा। बिल्कुल फिलहाल अभी देखना, बिल्कुल अक्साई चीन का रास्ता दिखाऊंगा आपको, लेह लद्दाख का दिखाऊंगा, पीओके का दिखाऊंगा, सारा रास्ता दिखाऊंगा, इसलिए पता चलेगा सुरक्षा की दृष्टि से क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सुरक्षा की दृष्टि से ये जो टनल है ये सुरक्षा की दृष्टि से ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो टूरिज्म तो है ही, टूरिज्म के अलावा सुरक्षा के लिए भी ये प्रोजेक्ट बड़ा ही अच्छा रहा हमारा। इस टनल से लद्दाख तक की सेना की पहुंच आसान होगी, यानी कि इस टनल के माध्यम से लद्दाख तक सेना जो जाना चाह रही है श्रीनगर से, उसकी पहुंच बहुत आसान हो जाएगी। बर्फबारी के समय जो सामान, ये एक गलत लिख दिया यहाँ पे, जो सामान एयर मार्ग से भेजना पड़ता था, यानी कि बर्फबारी के दौरान जो सामान एयर मार्ग से भेजना पड़ता था वो बड़ा खर्चीला, उसमें मतलब बहुत खर्चा आ जाता था, और सुरंग बनने के माध्यम से वो खर्चा भी कम हो जाएगा और सामान आसानी से सड़क के रास्ते भेज दिया जाएगा। वही चीज आपने लिखी हुई है। जेड गोल्ड टनल में लगभग 2700 करोड़ की लागत आई है। इसमें कितने करोड़ की लागत आई है, लगभग 2700 करोड़। और ये टनल का जो निर्माण 2018 में शुरू हुआ था और 2025 में ये बनकर तैयार हो गया। 2025 में इसका उद्घाटन कर दिया है। मैंने 2012 की बात भी बता दी, BRO की भी बात बता दी, NHIDCL की भी बात बता दी आपको पीछे, और यहाँ पर 2018 में स्टार्ट हो गया और 2025 में इसका उद्घाटन हो गया, ये भी आपको बता दिया। ठीक है, आगे देखिए। ये टनल 434 किलोमीटर लंबे श्रीनगर कारगिल लेह हाईवे प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसका मतलब श्रीनगर से लेह तक का जो पूरा हाईवे है वो 434 किलोमीटर का है। उस 434 किलोमीटर में एक सुरंग बनकर तैयार हो चुकी है, तो उस हाईवे का ही हिस्सा है ये टनल। ये वाली बात यहाँ पर आ रही है। और इस प्रोजेक्ट के तहत, यानी कि 434 किलोमीटर का हाईवे है, इस प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर 21 टनल बनाई जाएंगी, 21 टनल, और जिसमें से 20 तो बनेगी जम्मू कश्मीर में और 11 बनेंगी लद्दाख में। ये लद्दाख है, लद्दाख में 11 बनेंगी लद्दाख में। समझ में आ रहा है बच्चों, ये फैक्चुअल पॉइंट है, ध्यान रखना। कितनी टनल बनाई जा रही है, 21। 20 जम्मू कश्मीर में कितनी बनेंगी, 20। लद्दाख में कितनी बनेंगी, 11। तो इस तरीके से आपको ये नोट करते हुए चलना है। इसका स्क्रीनशॉट आप दे सकते हैं। आगे देखें, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। और ये आपका हो गया, ये भी हो गया आपका। हाँ, ये वाला पॉइंट देखें, ये जेड मोल्ड टनल जोजिला टनल परियोजना का हिस्सा। अभी मैंने बताया था कि जो जेड मोल्ड टनल है वो जोजिला टनल का हिस्सा, यानी इससे आगे ही बनेगी जोजिला टनल। जो जोजिला टनल होगी, फिर ये टनल बन गई, जोजिला टनल बन जाएगी, बाकी और 21 टनल बन जाएंगी, तो पूरा का पूरा हाईवे कवर हो जाएगा। तो 21 का हिस्सा है, जोजिला टनल का हिस्सा है। यह टनल पाक सीमा के पास तैनात भारतीय रक्षा बलों और पूर्व लद्दाख में चीनी सेना के खिलाफ खड़े रक्षा बलों के लिए महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है हमारे जो सिपाही, जो हमारे जवान बॉर्डर पर खड़े हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी ये टनल बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरफ हमारे चाइना और एक तरफ पाकिस्तान। तो अगर वहां से कोई हरकत होती है और हमारी सेना को सही समय पर सामान सुनिश्चित करना है, तो टनल के माध्यम से सही समय पर सामान भी सुनिश्चित पहुंच जाएगा उनके पास, और उनकी रक्षा का पूरा ख्याल रखते हुए इस टनल को हमने बनाया है। तो अभी मैं दिखाऊंगा कि ये जो रक्षा वाला पैटर्न है ना, बस यही दिखाना रहता है, अभी इसे भी दिखाओ। तो चीन से और जो पाकिस्तान से, उनसे भी अगर हमारे युद्ध जैसे कभी कोई आसार हो जाते हैं, है ना, तो उस पोजीशन में हम बिल्कुल हर तरीके से सेफ रहे, उसके लिए भी ये टनल बड़ी काम आएगी। तो वही लिख रखा है कि ये टनल पाक सीमा के पास तैनात भारतीय रक्षा बलों और पूर्व लद्दाख में, पूर्व में जो लद्दाख है, चीनी सेना के खिलाफ बड़े रक्षा बल, खड़े रक्षा बलों के लिए भी महत्वपूर्ण है ये टनल। ये थाजीवास ग्लेशियर के नीचे बनाई गई है। मतलब ये जो टनल है ना, इस टनल को कहाँ बनाया है, थाजीवास जो ग्लेशियर है उसको ही कट करके, यानी कि उसी के पास में ये क्या बनाई गई है, टनल बनाई गई है। तो थाजीवास ग्लेशियर भी आप ध्यान रखना, थाजीवास ग्लेशियर, ठीक है। ये देखो, ये श्रीनगर कारगिल लेह पूरा दिखा रखा है। 14.2 किलोमीटर के आसपास की पूरी टनल बनेगी। जोजिला टनल, ये टनल सब मिला करके लगभग इतना ही लंबा इसकी बैठेगी। जब जोजिला टनल की बात आएगी तो उसे भी बताएंगे। अभी इसका हिस्सा है, जोजिला टनल का एक भाग है ये वाला भी, ठीक है।
समझ में आया? और अगर ये बनेगी तो भारत और एशिया की लॉन्गेस्ट रोड टनल होगी, भारत और एशिया की लॉन्गेस्ट रोड टनल होगी, जोजिला टनल जो बनी, ठीक है। इसके बाद ये मैंने आपको दिखाई दिया था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर मैं आपको बस एक लास्ट पॉइंट इसका रह गया कि जो रक्षा बलों के लिए महत्वपूर्ण है अक्साई चिन्ह वाला, वो दिखाता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट प्लीज। देखो बच्चों, अब ये वाला जो मैप है ये है हमारा श्रीनगर से लेकर लेह तक का हाईवे। ये रहा आपका श्रीनगर, दिख रहा होगा खूब आराम से, और ये रहा आपका लद्दाख, ये लेह, ये कारगिल। तो ये हमारा हाईवे बन रहा है। तो रक्षा की दृष्टि से कैसे इंपॉर्टेंट है, ये देख, ये वाला जो हिस्सा है, ये ग्रीन ग्रीन, ये है आपका पीओके। तो पीओके यानी कि हमारे बॉर्डर से सटा हुआ पीओके, और ये है आपका अक्साई चिन्ह, बॉर्डर से सटा हुआ अक्साई चिन्ह। तो जो हमारी सेना यहाँ खड़ी है, जो हमारी सेना यहाँ खड़ी है, जो यहाँ खड़ी है, इन सेनाओं को समय पर सही सामान पहुंच जाए, उसके लिए भी ये टनल बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पर 21 टनल बनाई जाएंगी, सुरक्षा की दृष्टि से भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सामान सीधा सीधा पहुंचेगा और रक्षा बलों के लिए खूब आसानी हो जाएगी। अच्छा, मैं एक क्लास बनाऊंगा जिसमें मैं कंप्लीट आपको एलओसी समझाऊंगा बहुत अच्छे से, अक्साई चिन्ह कैसे हुआ, मतलब सारे युद्ध समझा दूंगा मैं उसमें। जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध लड़े गए हैं, जो भारत और चाइना के बीच युद्ध लड़े गए हैं, जैसे ये सियाचिन ग्लेशियर का मुद्दा क्या है, साक्सट्राम वैली क्या है, ये सारे मुद्दे बता दूंगी। फिलहाल के लिए आप इतना समझे कि ये जो था टनल जो थी, ये सुरक्षा की दृष्टि से क्यों इंपॉर्टेंट है। ये रहा लद्दाख, सॉरी ये रहा अक्साई चिन्ह जो चाइना ने हड़प रखा है, अक्साई चिन्ह। तो इस अक्साई चिन्ह से हमारी सुरक्षा रहे, इसलिए भी सामान सही टाइम पे पहुंचना चाहिए, उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है टनल। और पीओके से भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो युद्ध जैसी स्थिति है वो बनी रहती है, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये टनल कि यहाँ पर सामान आराम से पहुंच जाए। तो सुरक्षा की दृष्टि से भी बड़ी इंपॉर्टेंट टनल है, और टूरिज्म की दृष्टि से भी ये टनल बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये हमारा खत्म होता है जेड मोड टनल का। आप इसे अच्छे से देखें, समझें, है ना। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट में बताएं, जैसे ही इसमें कुछ और अपडेट दिखता है तो फिर मैं आपको बताऊंगा जरूर, ठीक है। यहाँ तक रखते हैं इस क्लास को। जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हम कुंभ मेले पे बनाएंगे। अच्छा, बीच में थोड़ी मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वीडियो बन नहीं पाई। जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट चल रहा है वो रेगुलर चल जाएगा, 1-2 दिन में उसकी भी वीडियो आपके पास आ जाएगी। आपका पूरा सिलेबस इस तरीके से आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलो, हरे कृष्णा, थैंक यू।